मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कविता से की। उन्होंने कहा, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, हमने 2025-26 का बजट जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो, महिलाओं को आत्मगौरव मिले। उन्होंने ऐलान किया, प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी, 22 नए ITI खोले जाएंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम खोला जाएगा। लाडली बहनों के लिए घोषणा, प्रदेश की लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई। इसके अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। युवा कल्याण के लिए 2025 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया गया। 15% बढ़ाया बजट। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि एमपी का सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक का करना सरकार का लक्ष्य है। 2025-26 का बजट 15% बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ते का पुनरीक्षीकरण, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षीकरण किया जाएगा। वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15%, जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी जाएगी। सीएम केयर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गौशालाओं की आहार राशि दोगुनी, गौशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए गए। राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी। जनमन योजना में 53,000 से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1086 करोड़ का प्रावधान। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन करेंगे। प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनमें 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता से अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हित लाभ दिए गए। विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। नवीन योजना, प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित। विकसित मध्य प्रदेश वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक का पहुंचाना, वार्षिक आय 22,33,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य। 2024 की तुलना में बजट में 15% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 22 साल से 17 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। कुपोषण मिटाने महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए, बैगा, भारिया और शहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53,000 से अधिक आवास बनाए गए। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इसमें 259 विकास खंडों के 11,377 गाँव का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें 19 लाख जनजाति परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अर्थात मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने में सहायक हो सकूं, यही मेरी कामना है। हमारी सरकार का सुविचारित व दृढ़ लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश। विकसित मध्य प्रदेश का आशय है कि प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचनाओं का विस्तार हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, महिलाओं में आत्म गौरव के दृढ़ भाव बने, युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो, स्वच्छ जलवायु हो, सामुदायिक सौहार्द में वृद्धि हो एवं जन जीवन व जन संपदा सुरक्षित रहे। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार सुचिंतित रणनीति के तहत औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाज के समस्त वर्गों के समावेशी विकास के लिए 4 सर्वस्पर्शी मिशनों गरीब कल्याण मिशन, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन एवं नारी कल्याण मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।